और दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के हमारे होस्ट, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे स्पीकर, लीडिंग लेडी पूर्णिमा पूर्णिमा जी से सुनना चाहेंगे। तो क्या तैयार हैं? तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट स्पीकर पूर्णिमा सिंह जी। प्लीज वेलकम। Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much, and thank you so much, everyone. वेलकम मैम। First of all, good morning. And बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। अभी बहुत सारी एनर्जी मुझे मिल गई ताकि मैं आगे के सेशन को कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देर ना करते हुए। जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो सेशन है, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी टीम वॉरियर्स का, सुमेधा मैम का, पुनानी सर का, कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने अपनी छोटी सी सक्सेस जर्नी को शेयर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच इस यूनिवर्स को, थैंक यू सो मच मेरे माँ पापा को, थैंक यू सो मच माय हस्बैंड, क्योंकि इन सभी लोगों के सहयोग से ही आज मैं यहाँ पर हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ शायद सिखा पाऊं या शायद थोड़ा बहुत इंस्पायर कर पाऊं। तो चलिए अभी के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वेस्टीज, अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज को स्टार्ट करने से पहले की छोटी सी जर्नी देखेंगे। बिफोर मैरिज डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, मैंने फैशन डिजाइनिंग से डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद मैंने लुधियाना में एज अ मर्चेंडाइजर जॉब करी हुई है, और उसके बाद मैंने बैंक पीओ की प्रिपरेशन करी हुई है, फील्ड चेंज किया। और आफ्टर मैरिज की अगर बात करूं तो फिर मैंने फिर से फील्ड चेंज किया और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीकॉम कर रखा था। तो उसके बाद मैंने एमकॉम किया, बीएड किया, एमएड किया और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ इस टाइम पर, और हाउस वाइफ के रोल में भी हूँ। तो आगे चलेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ माय कंडीशन एट दैट टाइम इन द जॉब, तो जॉब की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे मेरी कंडीशन क्या थी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। जब मैं जॉब कर रही थी, उससे पहले जब मैं डिप्लोमा कर रही थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि अब मैं डिप्लोमा कर रही हूँ और मुझे एक बढ़िया सी जॉब मिलने वाली है। और केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ में हम लोग जितने भी लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, हम लोग बहुत खुश होते थे कि अब हम लोग जॉब करेंगे। तो जैसा होता है ना कि एक जब कोई चीज हम चाहते हैं कि हमें ये चीज मिले और जब वो चीज मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। उसके बाद का तो बाद में देखा जाता है, लेकिन जिस टाइम पे हमें चाहिए होता है कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है, वो जो एज थी, उस एज में जो एक क्यूरियोसिटी होती है या एक एनर्जी होती है जॉब को लेकर के, वो बहुत ज्यादा थी कि मुझे करनी है, करनी है, करनी है। और जब लुधियाना में एज अ मर्चेंडाइजर मुझे जॉब मिली, उसके बाद 1 साल तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। अच्छा इसलिए चलता रहा क्योंकि खुशी थी ना कि जॉब करनी है, जॉब करनी है, मिल गई थी, तो अच्छा चला। लेकिन 1 साल के बाद जैसे 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 टाइम बीतता गया, क्योंकि मेरा बचपन से एक मेरी हैबिट है कि मैं जब कोई भी काम करती हूँ तो उसको अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, मैं उसमें पूरा डूब के करती हूँ। तो जब मैंने जॉब शुरू की थी तो उसमें भी मैं चाहती थी, मैं करती थी कि उसमें मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहे, मेरे सीनियर्स मेरे से खुश रहे, या जैसे होता है ना स्टार्टिंग में नंबर बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तो एक्स्ट्रा वर्क लोड लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो मेरे हैबिट में था, लेकिन फिर भी मैं वहां पर करती थी कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है, मुझे कल से बेहतर बनना है, मुझे और आगे जाना है, तो मुझे और बढ़िया करना है। तो ये सारी चीजें उस 1 साल 1.5 साल के ड्यूरेशन में मैं करती थी। और उसकी वजह से हुआ क्या कि जब आप कहीं भी काम कर रहे होते हो और जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपके सीनियर्स की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सभी जानते होंगे, जो लोग जॉब में होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम जैसा परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद होता क्या है कि वो और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अच्छा इससे भी ज्यादा ये कर सकते हैं। तो वो 1 1.5 साल के बाद वो सीन होना मेरे साथ में शुरू हो गया था जॉब में कि मुझे और ज्यादा वर्कलोड दिया जाने लगा, और ज्यादा वर्कलोड दिया जाने लगा। उससे हुआ क्या कि धीरे 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 करके मेरी सेहत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगा।
मेरी 12 घंटे की जॉब होती थी। सुबह में 8 o'clock घर से निकलती थी, घर से मतलब पीजी से, क्योंकि लुधियाना में, मैं वैसे वाराणसी से हूँ, तो लुधियाना में क्योंकि हम लोग पीजी में रहते थे, तो 8 o'clock मॉर्निंग में निकलती थी और नाइट में 8 o'clock घर पहुंचती थी। तो पूरे 12 घंटे की जॉब होती थी, तो उसके बाद खुद की सेहत के लिए टाइम नहीं मिलता था। और खाना पीना आप सभी जानते हैं, जब हम बाहर में रहते हैं तो बाहर जैसा ही होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद से बनाए खाएं, तो वो चीजें थी। और उस टाइम तो सप्लीमेंट का भी पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ सप्लीमेंट होते हैं। तो वो टाइम ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। फिर मेरे फादर को पता चला, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अब तुझे जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है, तुझे खाने को पीने को रहने को हम सब कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा है कि अब जो है तू घर आ जा और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। तो उसके बाद जो है मेरा जो दूसरा कहते हैं ना करियर में एक दूसरा शिफ्ट आया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो गवर्नमेंट जॉब में मैंने पीओ एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन शुरू करी। देन जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उसी टाइम मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद फिर एक करियर में और शिफ्ट आया। वो शिफ्ट था कि जो लेडीज होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनके लिए टीचिंग जॉब अच्छी होती है। तो टीचिंग जॉब अच्छी होती है, तो फिर टीचिंग जॉब की शुरुआत के लिए वो बीएड एमएड और है ना, और उसके बाद में पीएचडी, तो ये सारी चीजें चलने लगी, उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने लगी। तो इस तरह से करके जो है चेंज आते गए मेरे करियर में। और आफ्टर मैरिज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि टीचिंग लाइन में ही कि चलो ठीक है, अब ठीक ठाक चल रहा है। तो उस टाइम पे फिर मैंने नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जब मैं हाउस वाइफ वाले रोल में थी, तो उस समय मुझे ये बिजनेस मिला, मेरी सिस्टर ने मुझे ये बिजनेस बताया था। तो जब मेरा फर्स्ट रिएक्शन कुछ ऐसा ही था जैसे आपको इस मोजी में दिख रहा है ना, कि अच्छा, ऐसा भी कोई बिजनेस होता है जिसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें और हमें कोई एक्सपीरियंस भी ना हो, और फिर भी हम वहां पे इतना लाखों अर्निंग कर सकते, मतलब ऐसे कुछ रिएक्शन था। है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यकीन नहीं हुआ, और यकीन नहीं हुआ और फिर ध्यान भी नहीं दिया, और बात जो है आई गई हो गई, और सारी चीजें खत्म। उसके बाद टाइम टू टाइम, जैसे बोलते हैं ना, आपके अप्लायंस आपका फॉलो अप करते हैं, ऐसे मेरा भी कुछ फॉलो अप चल रहा था। मेरी सिस्टर जो है वो मेरा फॉलो अप कर रही थी। तो जब भी वो कॉल करती थी, कॉल में थोड़ा सा, जब इधर उधर की घर की इधर की बातें उधर की बातें, तो थोड़ा सा वेस्टीज को लेकर के आती थी। तब मैं उनसे ये बोलती थी कि देखो दीदी, अगर तुम्हें वेस्टीज की बात करनी है तो फोन रखो, है ना, मुझे नहीं करनी, या ये मेरे मतलब का नहीं है। तो ऐसे करके मैं टाल देती थी। उसके बाद जो कहते हैं ना कि आप जब भी कोई काम कर रहे होते हो और उसमें जब आपके चैलेंजेस आते हैं, जब आपको पता चलता है कि हाँ, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक चीज है, इसको भी देख लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा चल ही रहा था माइंड में। और जैसे ही चल रहा था उसके बाद जो कहते हैं ना कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मुझे कन्विंस किया कि मैं इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करूं, एक करियर की तरह स्टार्ट करूं। तो मेरा रिसर्च, मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मेरी जो पीएचडी है वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही चल रही है। तो मेरे रिसर्च ने मुझे बहुत मदद की कि मैं इस बिजनेस को समझूं। और जब हम लोग डीप डाउन जा करके किसी भी फील्ड को समझते हैं, एक होता है हमने ऊपर ऊपर से किसी ने बता दिया, और एक होता है जब आप डीप डाउन जा करके किसी चीज को समझते हो। आप सब जानते हैं जैसा कि बहुत सारा डाटा कलेक्शन करना होता है, हमें बहुत सारा रिसर्च करना होता है, फैक्ट और फिगर्स पता करने होते हैं। तो वो सारी चीजें जब मैंने करनी शुरू करी, तो फिर मुझे इस इंडस्ट्री की ब्यूटी पता चली, इस इंडस्ट्री की खूबसूरती पता चली कि ये कैसा बिजनेस है। ये बिजनेस तो दुनिया का सबसे अजूबा है, अमेजिंग है, ये तो वाव है। तो वो चीजें मुझे पता चली मेरे रिसर्च के दौरान। नेक्स्ट जो सेकंड चीज थी जिसने मुझे कन्विंस किया कि मैं इस बिजनेस को करूं, वो था एक इवेंट। जब मेरा रिसर्च चल रहा था उसी ड्यूरेशन में मेरी सिस्टर ने मुझे एक इवेंट पे बुलाया जो हमारे सीनियर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, गो क्राउन इवेंट। तो जब मैं उस इवेंट में गई, तो वहां जाकर जब मैंने उस माहौल को देखा, जो माहौल रियली मैंने उस इवेंट से पहले आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मतलब बहुत सारे इवेंट्स देखे, है ना, बहुत सारे पार्टीज देखी, बहुत कुछ देखा, लेकिन उस इवेंट जैसा इवेंट नहीं देखा। वहां जितने लोग थे सब
हाईली एनर्जेटिक पीपल, है ना, सब सी दुनिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सच बताऊं, वो इन्वायरमेंट इतना पॉजिटिव था कि मुझे ये जो मैंने अपने रिसर्च से ली, जस्ट एक मिनट। मैडम वॉइस नहीं आ रही है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैं क्या कह रही थी कि जब मैंने वो इवेंट देखा तो एक होती थ्योरेटिकल नॉलेज जो मैंने अपने रिसर्च से ली, और ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी था उसमें, क्योंकि मैं उस ड्यूरेशन में भी कुछ मीटिंग्स मैंने अटेंड करी थी। और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। जब मैं उस इवेंट में गई तो मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाई दिया, जो मैंने पढ़ा था वो उसको मैंने हकीकत में पाया। तो वो इवेंट जो है मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, साबित हुआ, जिसमें मैं भी एक बड़ा सोचना जिसे बोलते हैं उसको मैंने सोचा कि हाँ, मतलब शुरू किया कि हाँ, बड़ा सोच सकते हैं, मैं भी बड़ा कर सकती हूँ। देन उसके बाद जब कुछ टेस्टिमोनियल्स मैंने देखे, मैंने स्पेशली वुमेन्स के टेस्टिमोनियल्स, तो उन टेस्टिमोनियल्स ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि जब हम अपने ही जैसे लोगों को, या शायद मेरे जितना भी नहीं, मेरे से भी थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों को, है ना, या मेरे से थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को जब हम इस फील्ड में देखते हैं, तो हर तरफ से पॉजिटिविटी आती है। जब मैं अपने जैसे लेडी को देखा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब ये इतना अर्न कर सकती है, ये खुद की ऑडी ड्राइव कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। देन जब मैंने अपने से, जब थोड़ा कम वेल क्वालिफाइड, कम एजुकेटेड, जब मैंने लेडीज को देखा कि वो यहाँ पे इतना अर्न कर, तब मन में फिर से वही बात आई कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मुझ में क्या कमी है। देन जब जब इसी प्रोफेशन में, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज में ही, जब मैंने अपने से ज्यादा क्वालिफाइड लेडीज को देखा कि वो भी वेस्टेज कर रही हैं, या वो भी इस अर्निंग पे हैं, आखिर में उनका क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही इसको अडॉप्ट किया होगा, इस कॉन्सेप्ट को। तो जब वो कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन्होंने मेरे माइंड पे एक ऐसा इम्प्रेशन डाला कि फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इसे स्टार्ट करना चाहिए। और स्टार्ट भी ऐसे कि जितने करियर अभी तक आपने पीछे देखे, कि जितने करियर मैंने चेंज किए हैं, तो ये मेरा लास्ट होगा, है ना। अब यहाँ इसके बाद और कुछ नहीं, तो अब ये करना है। शायद इसीलिए मैं कहीं स्टेबल नहीं हो रही थी, शायद इसीलिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, कि पहले जॉब करी, फिर ये प्रिपरेशन, फिर उसकी तैयारी, फिर इसकी तैयारी, फिर है ना टीचिंग में आ गई, फिर मतलब वो जो जितने चेंज हो रहे थे ना, शायद इसलिए चेंज हो रहे थे। ऊपर वाला भी कभी कभी कहते हैं ना, कि ऊपर वाला भी हमें हमें देखता है कि कहाँ पे आके हम क्या हम डिजर्व करते हैं। मेन है कि हम हमें क्या, हमारी जो कैपेबिलिटी, उस हिसाब से हम क्या डिजर्व करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इस बिजनेस से मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डिजर्व करती हूँ। शायद इसलिए मुझे वहां पर मैं छोड़ती चली आई, या कुछ ना कुछ रीजन रहा मुझे छोड़ने का। वो करियर छोड़ा तो उसका कुछ रीजन रहा, फिर वो करियर छोड़ा तो उसका कुछ रीजन रहा। तो शायद ये एक रीजन था जिस वजह से वो सारे छूटते चले गए। और फिर उसके बाद मुझे वेस्टीज समझ आई, और उसके बाद मैंने वेस्टीज को करना शुरू किया। देन नेक्स्ट, अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं, तो अभी मैं एज अ स्टार डायरेक्टर वेस्टीज में परफॉर्म कर रही हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़ा इसलिए है, वैसे भी इससे भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स मुझे लेने हैं। बड़ा इसलिए है क्योंकि मैं जैसा सोचती हूँ कि अगर मैं एक हाउस वाइफ के रोल में हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरे 3 बच्चों के साथ में ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए, मैं अपनी पीएचडी को परस्यू करते हुए, अगर मैं वेस्टीज में स्टार के लेवल पे हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। और इसका भी श्रेय मैं देना चाहूंगी मेरी फैमिली को, मेरे अपलाइंस को, कि इनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और बहुत
अच्छा लगता है जब आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं और आपको हजारों लोगों के सामने, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स होते हैं, जब ऐसी क्राउड होती है, जब उनके बीच में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए। और जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी कनेक्टेड हैं, जो अचीवर्स हैं, उनको ये चीज फील हो चुका है। और जो लोग अभी तक फील नहीं किए हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगी, इस मोमेंट को जरूर अचीव करिए, कोई लेवल पे पहुंचिए, आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जब भीड़ ऐसा सोचती है कि काश मैं भी स्टेज पे इनके जैसा हो, है ना, इनके जैसी बनूं या इनके जैसा बनूं। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है। तो इसके साथ ही मैं अगर नेक्स्ट अचीवमेंट्स की बात करूं तो हम लोग फॉरेन ट्रिप पे गए थे, मैं और मेरी टीम, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं वहां पर थी। और मुझे ऐसा ट्रिप्स का कोई भी ड्रीम नहीं था, लिटरली बताऊं तो मुझे ट्रिप्स लेना, बहुत ज्यादा घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नेचर के पास रहना बहुत पसंद है। और जब मैं इस ट्रिप पे थी, थाईलैंड का ट्रिप है ये, और उस टाइम जब मैं नेचर के इतने नजदीक थी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत सुकून और बहुत अच्छा लग रहा था। जो कहते हैं ना कि आप, जब हम कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किए होते हैं तो ड्रीम समझ में नहीं आता कि ये कौन सा ड्रीम है, ये कौन सी मौज है। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ये वाकई में इतना ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, वाकई में इसकी फीलिंग इतनी अच्छी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स टू वेस्टीज, यहाँ की जो ट्रिप्स होती हैं उसको इतना लग्जरी बनाने के लिए थैंक यू सो मच वेस्टीज को। क्योंकि मैं वहां पर जब थी, हम लोगों का 3 दिन, 4 दिन और 3 रातों का ट्रिप था ये। और वहां पर हमें एसी बस प्रोवाइड की गई थी, कंपनी की तरफ से गाइड प्रोवाइड किए गए थे, इतने प्यारे प्यारे 2 गाइड थी हमारे पास में। हमें टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह घुमाने ले जाते थे, हमें इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खिलाते थे। और प्रॉपर टीम के साथ में जो मस्ती होती है आप सब जानते ही हैं, कि जब हम कुछ ग्रुप होता है एक, और वो भी ग्रुप ऐसा जो आपके जैसे ही लोगों का हो, है ना। एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें आपकी मेंटालिटी किसी और की मेंटालिटी से मैच नहीं करती, और एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें सब आपके जैसे ही हो। क्योंकि वेस्टीज में जो हमारा टीम बनता है, जैसा सब लोग जानते हैं, जब हम टीम बनाते हैं तो उसमें बहुत से लोग हमारे साथ आते हैं और बहुत से लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। तो जो हमारे साथ नहीं आते हैं, जाहिर सी बात है हमारे जैसे नहीं होते, इसलिए हमारे साथ नहीं आते, वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो हमसे कनेक्ट करते हैं, जो हमारे साथ आते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा हो जाते हैं और हम सब मिलके साथ बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है जो हमारा ग्रुप बनता है वो हमारे जैसे लोगों का होता है। तो इतना ज्यादा मजा आता है, बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। और कंपनी की तरफ से इतनी फैसिलिटी दी जाती है, मैं बताऊं तो वहां पे जहां तक मुझे याद है कि शायद हमने पानी की एक बोतल भी परचेज नहीं की होगी, हमें टोटल खर्चा वेस्टीज ने किया। तो इतना कुछ हमें मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये ट्रिप मैं वैसे लेती तो शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाती। अगर मैंने टीम के साथ ली, वेस्टीज के ट्रेवल फंड से ली, तो मैंने ज्यादा एंजॉय किया। और मैं अगर बताऊं तो मेरे हस्बैंड भी रेलवे में सीनियर इंजीनियर है। और जब वो मेरे साथ इस ट्रिप पे थे, तो उसके पहले उनका जो बिजनेस को लेकर के जो थॉट प्रोसेस था, या मैं कहूंगी जो उनका ट्रस्ट था, वो इस ट्रिप के बाद और ज्यादा बढ़ गया। तो ये मेरे लिए और प्लस पॉइंट रहा, मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मुझे और हेल्प मिली। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो अचीवमेंट्स की बात करूं तो कार फंड अचीवर हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, इससे ज्यादा जो अचीवमेंट्स जो मुझे मेरे हार्ट को टच करती हैं वो ये हैं, द इनकम ऑफ टीम मेंबर्स। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जब आपकी टीम इनकम लेती है और जब वो पास में होती है, और जब उसकी इनकम बढ़ के आती है नेक्स्ट मंथ में, और वो आपको इतने प्यार से हक करते हुए थैंक यू सो मच बोलती है ना, तो आप अपनी इनकम भूल जाते हैं। और अगर दूर होती है और फोन कॉलिंग पे जब वो थैंक यू सो मच बोलती है ना, तो आप बहुत 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 खुश होते हैं। तो ये जो अचीवमेंट्स है, मुझे लगता है बहुत अच्छी है। शायद मैं किसी और प्रोफेशन में होती तो मैं ये अचीवमेंट नहीं ले पाती, मैं खुद की इनकम जरूर करती, लेकिन शायद किसी को इनकम कराने का जरिया नहीं बन पाती। आगे हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात करूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी के अगर 3-4 साल पहले की बात बताऊं तो मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरा वेट 82 kg था, और उस टाइम पर मुझे
बैक एक होता था, हेडेक की प्रॉब्लम थी मुझे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी मुझे, आई साइट का इशू था। और जाहिर सी बात है, जब वेट ज्यादा होता है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और इनके हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करके, वेस्टीज का एक एक हेल्थ सप्लीमेंट मैं बताऊं अमेजिंग है। मैंने आज के अपने करियर में ना केवल, मैं कहूंगी हेल्थ अचीवमेंट में, मैंने ना केवल अपनी हेल्थ अच्छी करी, बल्कि अपने फैमिली की हेल्थ अच्छी करी। मेरी मदर इन लॉ जो कि बीपी शुगर थायराइड की पेशेंट हैं, आज वो बिल्कुल फिट है। और वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट से आज मेरे बच्चे, जो कि बोलते हैं बच्चों का इम्यूनिटी बहुत वीक होता है, मेरे बच्चों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। और अगर मैं बिजनेस कर भी पा रही हूँ तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल है वेस्टीज हेल्थ सप्लीमेंट का, कि बच्चे फिट हैं तो हम थोड़ा फ्री होकर के कर लेते हैं, है ना। अगर एक बच्चा भी बीमार होता है तो लगता है ना कि फिर 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। जो हाउस वाइफ है, जो मदर है, वो समझ सकती है, मेरी बात को रिलेट कर पा रही होंगी। तो बच्चों का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें वेस्टीज सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरे हस्बैंड जो है, उनको मॉर्निंग स्नीजिंग का प्रॉब्लम था, वो ठीक हुआ। टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी टेस्टिमोनियल्स मेरे पास हैं। तो ये हेल्थ अचीवमेंट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर ओवरऑल पर्सनालिटी, जिसको बोलते हैं कि एक पर्सनालिटी तो आउटर पर्सनालिटी होती है, एक होती है इनर पर्सनालिटी। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी आउटर पर्सनालिटी पे भी काम किया, तो अपनी इनर पर्सनालिटी पे भी काम किया। वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका अगर हम बार बार पार्ट बनते रहे तो नो डाउट एक ऐसी पर्सनालिटी बिल्डअप करते हैं। वैसे मैं अभी अपने आप को वर्क इन प्रोग्रेस मानती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी प्रोसेसिंग में चल रही हूँ, मुझे भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। तो जो, वैसे अगर मैं बताऊं तो अगर आप मुझे मेरे से 5-6 साल पहले अगर देखा हो आपने, और अभी आप देख रहे होंगे, तो बहुत डिफरेंस आपको समझ में आएगा। मेरे साथ में मेरी जो स्टार्टिंग की जो टीम है, उनको पता है कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी कोई कोई यूजर है, वो मुझसे ऐसे बोलती है कि पूर्णिमा, मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लगाऊंगी, अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगाऊंगी तो तुम प्रोडक्ट देने नहीं आओगी, इसी बहाने आती तो हो। तो सच बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी इनर जो पर्सनालिटी है वो उनको टच करती है। तो इस तरह के जो कहते हैं पर्सनालिटी, वो यहाँ पर इन्हेंसमेंट मैंने की। जैसा मैं फिर से बोलूंगी, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हूँ, अभी और ज्यादा इंप्रूव करना है। और न्यू अमेजिंग फ्रेंड्स, यस, कहते हैं कि वेस्टीज बिजनेस में फ्रेंड्स का फिल्ट्रेशन हो जाता है, मतलब अपनों का फिल्ट्रेशन हो जाता है। अपने कौन है, पराये कौन है, पता चल जाता। तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। जब मैं बिजनेस में आई थी तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो शायद कहते हैं ना, मुंह के फ्रेंड्स होते हैं बस, कि वो हाँ जी मैं तो हूँ साथ में, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती तो वो साथ में नहीं होते। तो वो फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फ्रेंड्स मेरे पास है, मेरी टीम में, जिससे बस एक फेस देख के स्माइल आ जाती है ना, कि जिनको हम बस देखते हैं और स्माइल आ जाती है। और बड़ी बात ये है, मेरे बिजनेस में मुझे जो अचीवमेंट मिली है, कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी बने हैं, जैसे मैं ऑटो में सफर कर रही हूँ अब, क्योंकि हमारे बिजनेस का थोड़ा सा है ना, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, तो हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हम कहीं भी करते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो ऐसे मिले मुझे, जैसे शायद मैं कभी वैसे बोलती भी नहीं, मेरा पहले नेचर बहुत इंट्रोवर्ट था, तो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट नहीं करती थी, मतलब अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं करती थी। और इंट्रोवर्ट था तो जल्दी देखती भी नहीं थी किसी की तरफ। तो अभी का टाइम क्या है कि मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स मेरे पास हैं जिनके लिए मैंने स्टार्ट किया, और आज वो मेरे इतने खास हैं कि शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, कि बहुत 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 अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे। और बात करें इम्प्रूवमेंट इन फीलिंग्स, माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम, तो यस, ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो यहाँ पर बना। बिफोर मैरिज में बात बताऊं तो मैं बहुत डिप्रेशन में भी रहती थी, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत डिस्टर्ब हो जाया करती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम ज्वाइंट फैमिली में होते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, और जबकि अगर यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं होते हैं, अब पता चलता है कि वो कुछ नहीं होते हैं। अगर हम सही तरीके से ट्रीट करें, सही तरीके से डील करें, अपने आप को सही तरीके से प्रिपेयर करें, तो ये कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ बॉन्डिंग जो मेरे फैमिली से मेरी बन पाई, वो आफ्टर वेस्टीज बहुत सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करने के बाद जो है मैंने अचीव करी है, कि आज मेरे फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ पूरा सपोर्ट करते हैं। यस, स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, लेकिन
ये बिजनेस का ही एक क्या कहते हैं ना कि एक बिजनेस की तरफ से ही एक ऐसा पुश है मेरे लिए कि मैंने बनाया और आज बन गया, है ना, आज बहुत अच्छा बन गया। आज मेरे बच्चे मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बताऊं इस स्लाइड को, तो मेरी एक बेटी है 13 साल की, जिसने इस पूरी स्लाइड को प्रिपेयर किया है। मेरे दो बच्चे और हैं जो उससे छोटे हैं, 6 साल का बेटा है। अभी देखिए मैं यहाँ पर मीटिंग कर रही हूँ और मैंने उसको बोल रखा है कि मम्मा मीटिंग करेगी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नहीं आना डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, उसको समझ आती है बात कि हाँ मम्मा मीटिंग कर रही है तो नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये जो कहते हैं ना कि ये सारी चीजें हैं, पेरेंटिंग ट्रिप्स है, वो सारी टिप्स जो है वो मैंने यहाँ पर सीखी है। बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके लिए पॉजिटिव अफर्म करना है, उनके बिलीफ सिस्टम को कैसे हाई करना है, उनको कैसे मेंटल टफनेस देना है, उनको कैसे बाउंस बैक करना सिखाना है, उनको हर एक चीज जो हम एज अ लीडर अपने अंदर इनहेंस करते हैं, वो सब हमारे बच्चों में हम ट्रांसफर करते हैं। तो एज अ मदर मुझे लगता है कि वेस्टीज में अगर मैं नहीं होती तो शायद मैं मेरे बच्चों को इस तरीके से ट्रीट नहीं करती जिस तरीके से आज मैं ट्रीट करती हूँ, और उसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिलता है। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे अपने क्लास में, अपने स्कूल में बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है कि मैंने इधर से लिया और अपने बच्चों में दिया, है ना। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर मिली, ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्किल डेवलपमेंट की बात करूं तो मैंने बहुत सारी स्किल्स यहाँ से डेवलप करी हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरा नेचर बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं जल्दी स्टार्ट नहीं करती थी अपनी तरफ से बात करना, मैं किसी को देख के स्माइल नहीं करती थी। आज भी मेरे टीम में जो मेरे शुरुआत के टीममेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आज भी मेरे साथ में हैं। उनको पता है कि मेरे पड़ोस में रहती थी मेरी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर है सॉरी, वो मेरे पड़ोस में रहती थी और मैं गेट से बाहर निकलती थी, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। तो ये जो स्किल है कि आप सोशल होते हो, है ना, ये बहुत बड़ी स्किल है। आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, आप कैसे आई कांटेक्ट करना है, कैसे आपका हाथ का मूवमेंट होना चाहिए, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए, कैसे आपकी पावर पोजिशनिंग होनी चाहिए, कैसे आप मतलब कैसे आप गिरने के बाद भी फिर से उठते हो। क्योंकि जैसा सभी हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी टॉप लेवल के लीडर्स हैं, सबको पता है कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक दो झटके लगते हैं, है ना। जैसा मुझे भी लगा अभी कुछ टाइम पहले, मेरी भी डाउनलाइन में एक है, तो उन्होंने टीम स्विच कर ली कहीं और। तो कैसे आप बाउंस बैक करते हो, कैसे आप इस चीज को हैंडल करते हो, फेल्योर्स को कैसे हैंडल करते हो, ये सब बहुत बड़ी स्किल्स होती। और भी बहुत कुछ जो मैं बताऊं तो शायद अगर मैं ये बताऊं कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप हुई तो उस पर ही पूरा एक सेशन हो जाएगा कि मैंने बहुत सारी स्किल्स डेवलप करी हैं यहाँ पर आकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि न केवल मैंने खुद के अंदर डेवलप करी हैं, बल्कि मेरे साथ जिन लोगों ने एसोसिएशन रखा, जो लोग मेरी टीम में रहे, उन लोगों ने भी अपने अंदर जो है डेवलप करी हैं। और जो भी यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, सबको पता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी स्किल्स डेवलप होती हैं कि अगर हम 4 साल 5 साल वेस्टीज में रह जाएं और उसके बाद कुछ और सोचे ना किसी और बिजनेस के लिए, तो सक्सेस डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि आप स्किल्स यहाँ से सीख जाते हो। तो ये जो कुछ अचीवमेंट्स है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, माई पर्सनल कमिटमेंट फॉर मी एंड माई टीम। तो मेरा जो पर्सनल कमिटमेंट है वो मेरे साथ खुद को लेकर के, मेरे 5 लोगों को आने वाले 5 सालों में मैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है। अब मेरी टीम से 5 और मुझे मिला के 6। ओके, तो नेक्स्ट थोड़ा सा चलेंगे, 10 मिनट का है ना सक्सेस टिप्स, थोड़ा सा ट्रेनिंग का पार्ट लेंगे। बिल्ड बिजनेस विद प्रोग्राम। देखिए हमारा जो बिजनेस है, जो भी अचीवमेंट मैंने ली है, या फिर जो भी लीडर्स या जो भी नेटवर्क मार्केटर्स अचीवमेंट्स लेते हैं, वो एक डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सिद्धांत पर बेस होता है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम करने का प्रिंसिपल होता है। जैसे ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है ना, एक सिद्धांत है, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही जाएगी, है ना। अब चाहे वो इंडिया में गिरे, चाहे वो अफ्रीका में गिरे, चाहे वो कहीं गिरे, अगर ऊपर से गिर रही है तो वो नीचे ही जाएगी। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के भी कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर भी 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि 100% काम करते हैं। अगर इन 3 प्रिंसिपल्स पे कोई भी फॉलो करता है
आने वाले 3 साल में वो अपनी लाइफ में वो पोजीशन को अचीव करता है डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज से, जो शायद वो किसी और प्रोफेशन में अचीव नहीं कर सकता है। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को बिल्कुल कहते हैं ना, गांठ बांध लीजिए कि ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही हैं। देखिए कहते हैं ना, या तो करें तो पूरा करें, नहीं तो ना करें। तो बात वही है कि ये 3 प्रिंसिपल्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो पूरी तरीके से आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हो और डेफिनेटली सक्सेस अचीव होती है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है बिल्ड बिजनेस विद प्रोग्राम्स, कि अपना जो बिजनेस है उसे प्रोग्राम्स के साथ में बिल्ड करिए। इवेंट्स इस बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी के बिजनेस को बढ़ाने में। आप जितने भी यहाँ पर अचीवर्स आते हैं, आप नोटिस करिएगा, जब आप मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जिनका माइंडसेट प्रोग्राम्स में जाकर होता है, जो किसी प्रोग्राम्स में जाते हैं और फिर जाकर उनको समझ आता है कि एक्चुअली में बिजनेस क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने किसी को बिजनेस बताया, तो मैंने क्या किया, उनको अब अगर मुझे उनको ये बताना है कि भाई तूफान कैसा होता है ना, तूफान कैसा होता है, और मैं उनको ग्लास में पानी लेके बता रही हूँ कि देखो ये जो पानी है ना, इसी से तूफान आता है। अब ये पानी देखकर हम तूफान नहीं बता सकते, लेकिन हमको तूफान दिखाने के लिए समुद्र के किनारे उनको ले जाना पड़ेगा और उनको तूफान दिखाना पड़ेगा। सेम ऐसी एज इट इज होता है कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी और खूबसूरती और बड़ा रूप दिखाने के लिए हमें उन्हें प्रोग्राम्स में ले जाना जरूरी है। तो अपने बिजनेस को प्रोग्राम्स के साथ में बिल्डअप करें। अब जैसे ये हमारा जो जूम सेशन हो रहा है, ये भी प्रोग्राम्स है, मतलब ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है। ये ऑनलाइन है, ऐसे ही ऑफलाइन सेशंस होते हैं। तो अपने बिजनेस को अपने टीम के साथ, अगर आप न्यू है तो ये कमिट करिए कि आपको खुद प्रोग्राम्स में जाना है, क्योंकि बिना स्कूल गए तो कहीं भी पास नहीं होते हैं ना, तो यहाँ भी स्कूल जाना पड़ता है। तो अगर खुद अकेले हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो ये समझिए कि मुझे प्रोग्राम्स में जाना है, बार बार प्रोग्राम्स में जाना है, बार बार प्रोग्राम्स में जाना है। और अगर पुराने हैं तो ये समझिए टीम के साथ प्रोग्राम्स में जाना है, टीम के साथ प्रोग्राम्स में जाना है, कभी इनके साथ जाना है, कभी उनके साथ जाना है, कभी उनके साथ जाना है, लेकिन टीम के साथ प्रोग्राम्स में जाना है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि बिजनेस को प्रोग्राम्स के साथ में बिल्ड करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एब्सोल्यूट सरेंडर इन सिस्टम। हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, तो वेस्टीज का भी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में अगर आपने अपने आप को डाल दिया तो डेफिनेटली 100% सक्सेस है। 100% सिस्टम में डालेंगे तो 100% सक्सेस है। सिस्टम क्या है हमारा? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, है ना, मेक अ लिस्ट, देन इन्विटेशन, उसके बाद प्लान शो, उसके बाद प्लान शो के बाद अगर कोई आ जाता है तो उसके साथ टीम वर्क, अगर नहीं आता है तो फॉलो अप। तो ये अब पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको आपको अपनी हैबिट में लाना पड़ता है। और कहते हैं ना कि जब कोई चीज हैबिट में आ जाती है तो बहुत इजी हो जाती है, और जब तक हैबिट में नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है। तो स्टार्ट जब हम इस बिजनेस में करते हैं, मैं बताऊं बिजनेस, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने इस टाइम, मैडम मैंने इस टाइम पे ज्वाइन किया था, मतलब जब मैं पूछती हूँ कितना टाइम हुआ बिजनेस करते हुए, इस टाइम पे ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग करने से आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते, बल्कि ज्वाइनिंग के बाद जब आप सिस्टम में अपने आप को डाल लेते हैं, देन आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, अब देखो जैसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे जब मैं या जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मदर, हमारे पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो, ना रोज सुबह बोलते हैं ब्रश करो, हमें नहीं करना होता, हमें बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्या ब्रश करना होता है। नहाओ, है ना, बाथ लो, उसके बाद रेडी हो, स्कूल जाओ, है ना, ये हर एक चीज का सिस्टम बना हुआ है, और उस पे हमें वो रोज 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 पुश करते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमें कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम आधी नींद में भी है ना, तो सुबह उठते ही सीधे जाएंगे, ब्रश उठाएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, है ना, आधी नींद में तब भी हम ऑटोमेटिक काम होता है। ऐसे ही सिस्टम की आदत अपने अंदर डालनी होती है। जब हम सिस्टम की आदत में डल जाते हैं ना, सिस्टम में ढल जाते हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते। स्टार्टिंग में पुश करना पड़ता है अपने आप को कि अच्छा ये 7 में से, अच्छा आज 5 ही हुए, अच्छा आज 3 ही हुए, अच्छा नहीं कल से 4 और करने, अच्छा नहीं 5 नहीं 7 पूरे करने, पूरे करने, पूरे करने, है ना। तो हर दिन हर दिन हर दिन अपने आप को पुश करना होता है। पुश करिए, हर दिन अपने आप को पुश करिए, आप देखेंगे एक दिन ऑटोमेटिक 7 स्टेप फॉलो हो जाएंगे, और उसके बाद से फॉलो होते ही रहेंगे, देन सक्सेस आनी शुरू हो जाती है। तो
रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रूव द फॉलोइंग एसेंशियल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कुछ जो आपको अपने बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसमें सबसे पहला प्लीजिंग पर्सनालिटी। देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट्स आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस में तो डेफिनेटली सक्सेस होना जरूर, मतलब होना तय है। प्लीजिंग पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो प्लीजिंग होनी चाहिए, मतलब आपसे मिलकर सामने वाले को ना एकदम अच्छा सा फील आना चाहिए कि हाँ यार, इनसे ना बिजनेस में आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन इनके टच में रहने का मन करे, आपकी ऐसी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपकी पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारा वेस्टीज का जो यूनिफॉर्म है वो अपने आप में बहुत पावरफुल ड्रेसिंग है, जब उसको वेयर करते हैं ना तो ऐसी ही एनर्जी आ जाती है। तो फिर भी जब कभी आप मतलब सिटी से बाहर हैं या कभी आप कहीं हैं किसी भी टाइम पे, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और आज के टाइम में तो आई थिंक इस पे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये सभी को पता है। ओके, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। कि किसकी लाइफ में गम नहीं है ना? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम में भी बहुत से लोग नेचुरल स्माइल लेकर के आते हैं। नेचुरल मतलब अंदर से स्माइल। देखो, स्माइलिंग फेस का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अंदर तो तूफान मचा हुआ है और बाहर से हम स्माइल कर रहे हैं, वो सामने वाले को ना वो ट्रांसफर नहीं होती, वो वाइब्रेशंस अंदर वाली ट्रांसफर हो जाती है। तो हमेशा स्माइलिंग फेस आपका हो, इसके लिए जरूरी है कि अंदर से स्माइलिंग फेस हो, है ना? तो वो रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फर्स्ट वन टू टॉक एंड ग्रीट, ये मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने बताया, लेकिन आज अगर मैं किसी के भी साथ में बैठ गई, कोई भी हो, मॉल गई हूँ, शॉप पे गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, और अगर कोई मेरे बगल में कोई लेडी है, जेंट्स से तो एक बार को छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर कोई लेडी है तो सबसे पहले मैं शुरू कर देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो क्वालिटी है ये अपने अंदर जरूर होनी चाहिए। और यकीन मानिए, जब ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, और अगर आपके अंदर नहीं है और आपने इनहेंस कर ली, तो यकीन मानिए आपको इतना अच्छा लगेगा ना, जितना शायद नहीं होने पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है। नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग एंड नरिशिंग रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशन को जब आप स्टार्ट करते हैं, उसको नरिश करते हैं, देखिए हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशन का बिजनेस है, वो रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किसी अपने जो टीममेट्स हैं या अपना जो फ्रेंड सर्कल है, ये जरूरी नहीं है कि आपके यूजर हैं तो शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लीडर है तो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हम अपने यूजर्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अपने यूजर से भी वो बॉन्डिंग बनाइए कि उनको आपके साथ रहना अच्छा लगे। अगर उनको 4 लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, तो वो उसमें चूज करें कि मुझे इससे प्रोडक्ट लेना है ना? तो अपने जो रिलेशन बिल्डिंग है उसको बहुत स्ट्रांग बनाइए। और ये यकीन मानिए, ये रिलेशन बिल्डिंग कोई बाहर से नहीं होता, ये भी अंदर की चीज होती है। इसके लिए आपकी एक नजर होती है, जिसको बोलते हैं ना, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी सिचुएशन में या किसी भी लोग में अच्छी चीजें ढूंढना। देखिए, हर किसी के अंदर अच्छाइयां भी हैं और कमियां भी हैं। आपको दिखता क्या है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। तो आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि सामने वाले में ये भी है, ये भी है, आपको दिख क्या रहा है ये मैटर करता है। अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो आपकी उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर आपको उसमें कमियां दिख रही हैं तो आपकी उससे बॉन्डिंग, आपसे उससे रिलेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो हमेशा अपनी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो अपनी टीम में रखिए, अपने रिलेशंस में रखिए, कि लोगों में अच्छा ढूंढने की जो कला है, जो स्किल है, उसे डेवलप करिए। रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, हर कोई चाहता है ना कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले रिस्पेक्ट दीजिए, देन रिस्पेक्ट लीजिए। और जब आप बार बार रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको बार बार रिस्पेक्ट मिलती है, तो आपको भी अच्छा लगता है और आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है। ऑलवेज एंथुजियास्टिक, ये बिजनेस एनर्जी का है, ये बिजनेस जोश का है, ये बिजनेस जुनून का है। तो आपको अंदर से कैसा भी आपको लग रहा है, अपने अंदर से एनर्जी को प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान ना तब आपके साथ कनेक्ट होता है जब उसको एक एनर्जी का फ्लो मिलता है। कोई ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है ना,
आपसे मिलके उसका ऐसे मतलब ऐसे बैठा हुआ है और आपसे मिलके उसको ऐसे हो जाता है कि वाव वाली फीलिंग आती है ना कि यार कितना एनर्जेटिक पीपल है। पता है ये सब चीजें ना वाइब्रेशन से फ्लो होती हैं, हम लोग कभी कभी नोटिस नहीं करते कि ऐसा कैसे होता है। कभी कभी आप देखिए किसी में कुछ खास नॉलेज नहीं है फिर भी मतलब बिजनेस की नॉलेज कुछ खास नहीं है फिर भी लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उससे एसोसिएट हो जाते हैं, उसके साथ स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छी नॉलेज वाले लोगों के साथ भी वो कनेक्शन नहीं बिठा पाते। तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि उनके अंदर की जो वाइब्रेशंस है वो क्या चल रही है ना। तो इसलिए अंदर से एंथुजियास्टिक मोड में रहना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। स्मेल गुड, लुक फ्रेश, किसको अच्छा नहीं लगता। तो अपनी पर्सनल हाइजीन को बनाए रखने के लिए जो कुछ करना हो उसे कीजिए। पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग वर्ड्स को यूज करिए। जब भी किसी से मिलिए तो उनको आपसे थोड़ी होप मिल जाए, थोड़ी एनर्जी आ जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, है ना, थोड़ा खुशी आ जाए। मतलब आपसे मिलकर सामने वाले को अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, जहां भी है, जिस भी सिचुएशन है, थोड़ा सा अप लगे। तो इसके लिए अपलिफ्टिंग वर्ड्स को यूज करिए, हमेशा अपलिफ्टिंग वर्ड्स को यूज करिए। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप होंगे वैसे आपकी टीम होगी, तो इसके लिए पंक्चुअल खुद बनिए। आप भी परेशान नहीं रहेंगे कि लोग लेट से आते हैं, है ना। जब आप जो चीजें फॉलो करते हैं, बिजनेस डुप्लीकेशन का है, हम सब जानते हैं। तो जैसे हम रहेंगे वैसे हमारी टीम बनेगी। तो इन तीनों सिद्धांत को, इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। और यकीन मानिए जब आप एक लंबे टाइम इन तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ये तीनों प्रिंसिपल्स आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और ये जो पर्सनालिटी होती है, ये पर्सनालिटी जिस जगह भी होती है अपने उस करियर में, वेस्टीज में टॉप लेवल अचीव करती है। तो थैंक यू सो मच। होप सो आज का जो मेरा ये छोटा सा सक्सेस जर्नी है और सक्सेस को पाने के लिए मैंने किन किन चीजों पे काम किया है, आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुमेधा मैम। थैंक यू पूर्णिमा मैम, बहुत ही फैंटास्टिक सेशन। और हम लोग जो कहते हैं ना, आज हमारे पास एग्जाम्पल आ गया कि वेस्टिज अनपढ़ से लेकर हाईली एजुकेटेड पर्सन कैन डू। और आपकी इतनी सारी डिग्रियां, हाँ, बीएड, एमएड, सब कुछ, फैशन डिजाइनर, इवन दो यू आर इन वेस्टिज, इससे पता चलता है कि वेस्टिज की वैल्यू क्या है। सो फैंटास्टिक सेशन, वी आर सो लकी वी हैव टुडे योर सेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने इंस्पायरेशन लिया, बहुत कुछ सीखा। कहते हैं अगर ऐसे मैडम कर सकते हैं तो हम सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे ज्यादा एजुकेटेड शायद ही कोई होंगे, शायद। यस, हो भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये कर सकते हैं तो हम सभी लोग कर सकते हैं। और हम लोग विश करते हैं कि मैडम अपने लाइफ में और तरक्की करें, हम लोग और उनसे और कुछ सीख पाए, बार बार उनसे थैंक सीखते यू रहे। सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक यू। और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आपने बताया। टीम में इनकम होना चाहिए, वेस्टिज का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, टीम में इनकम, लोगों को भलाई करना, लोगों को आमदनी दिलाना, हेल्थ इंप्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, न्यू फ्रेंड्स, नए नए दोस्त बनाना, इंपॉर्टेंट इन फीलिंग, माइंडसेट, बिलीफ। क्या बात है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज, असली दोस्त कौन है उसकी पहचान भी वेस्टिज में आने के बाद ही पता चलता है। ग्रेट मैम। सो बहुत बहुत अच्छा सेशन। अब मैं कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे डीयूसीडी विकास भनोट जी, सर वेलकम। विकास जी हैं? थैंक यू सो मच। आज का सेशन जो है वो पूर्णिमा मैम ने बहुत ही अच्छा किया। और मेरी टीम में ऑलरेडी 2 PhD होल्डर हैं, तो मैं उनको बोलता था कि हमारी टीम, हमारी वेस्टिज के अंदर बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं। तो आज चलो मुझे पूर्णिमा जी का भी पता लगा कि शी इज PhD होल्डर, एंड बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सब लोगों को आज के इस सेशन के माध्यम से यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारी सफलता है, स्काई इज द लिमिट।
यानी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। और जैसे आज पूर्णिमा मैम ने अपनी वो समस्याओं से कैसे निकलते हुए आज सफलता हासिल की, आपने देखा है कि एक बहू जब अपने घर वालों को प्राउड महसूस करवाती है तो ये बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि आज हर हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसकी इज्जत और मान वहां पे बढ़े। तो आज पूर्णिमा मैम ने वो सब चीजें करके दिखाई हैं प्रैक्टिकल। तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा मैम का और वॉरियर टीम का, सबने जिन्होंने ये मिलके ये सिस्टम बनाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू विकास जी। हमारे बीच बरेली से धर्मेंद्र जी है। धर्मेंद्र जी, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त सेशन था और मैं तो बड़ा शांति से सुन ही रहा था क्योंकि जो मजा सुनने में है, ये सुनेंगे तभी हम आगे लोगों को एग्जाम्पल दे पाएंगे। मैडम का बहुत अच्छा सेशन था। ये विकास सर ने बिल्कुल राइट कहा। कभी कभी लोग ये हल्के में लेने लगते हैं इस बिजनेस को कि शायद बिना पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है, पढ़े लिखे लोग कर ही नहीं रहे होंगे। तो ये भी बात सही है। और सबसे बड़ी मायने ये रहता है कि चाहे बिना पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, अगर जीवन में वो कुछ कर नहीं पाया तो वो बेकार है। अगर आपने अपनी लाइफ के पूरे सपने कर लिए और आपने अपने जीते जी लोगों के सपने पूरे करा दिए, आपका जीवन धन्य हो गया। तो वेस्टीज प्लेटफॉर्म इस लिए बना है। और बिल्कुल मैडम ने बहुत अच्छा सेशन दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे वॉरियर्स में सभी लोग, कम से कम जो भी कोई भी एक योद्धा आता है तो अपने आप में उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होती है। और यही हमेशा लोगों से मैं ये बात कहता हूं कि जैसे हम 100 लोग हैं, 100 लोगों की अगर एक एक बात पसंद आई तो 100 बातें हम लोगों के पास अलग अलग आ जाएंगी और वो हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी और उनसे हम अपने बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। तो कभी कभी ये भी महसूस होता है कि हम लोग जो पावर नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे लोग 1000 2000, अगर 1000 लोगों की कैपेसिटी है तो वो हो तो मिस करते हैं। अरे यार, ये सेशन वो हमारा वाला बंदा सुन लेता तो मजा आ जाता, तो पछतावा आता है। तो इन पछतावे ना आए तो अगली बार से फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, सब लोग कमिटमेंट लें कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या हो तो जो हम मिस ना कर पाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति के अंदर बहुत बहुत दम होती है, वो उन्हें अलग बनाती है। थैंक यू, थैंक यू दास सर, बहुत अच्छा लगा। और दास थैंक जी यू, को जब मैं देखता हूँ तो हंसी बहुत आती है कुछ याद है हमारी। थैंक यू धर्मेंद्र Thank जी। you। और आपका ठीक है। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, हर आदमी अगर दो दो लोगों को लेकर आए, अगले हफ्ते हम 500 क्रॉस कर जाएंगे और उससे अगले हफ्ते 1000 क्रॉस कर जाएंगे। थोड़ा जी, सा एफर्ट्स बहुत बड़ा एफर्ट्स, इसे बिल्कुल कहते हैं सर। टीम एफर्ट्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते हम सभी लोग दो दो एक्स्ट्रा लोगों को लेकर जरूर आएंगे। यस, और किसके लिए लाएंगे? अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अगर बिल्कुल सक्सेस सही चाहिए। करें। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच एक लीडिंग लेडी है जो इंडिया में तो बिजनेस कर ही रहे हैं, नेपाल में बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। तो हमारे बीच मानवी जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आज के सेशन बहुत अच्छा लगा और मैम की बातें हार्ट टचिंग हो रही थी। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि मैम टीम के लिए बहुत फील कर रही थी। वो मुझे भी फील हो रहा था, क्योंकि जब टीम सक्सेस होती है, जो दुआएं हमें मिलती है, शायद महिलाओं के लिए, जितनी भी महिला हमें सुन रही हैं, इससे अच्छा सेशन आज तक मिला नहीं होगा। काफी बार लोग चेक दिखाते हैं, अपना चेक, मेरा इतना हुआ, मेरा घर हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, पर मैम ने आज ज्यादा फोकस किया अपनी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें दिल पे छू गई और बहुत अच्छा, क्योंकि यही चीज हमें अच्छा यहाँ पे होता है, क्योंकि पैसा तो दुनिया और बाहर भी हम कमा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दास सर, आपको होस्टिंग भी अच्छी है और मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं सभी मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी टीम मेंबर्स है यहाँ उपस्थित है, और यही कहना चाहूंगी, जब भी मन हो रहा है टूटने का तो मैम को सुन लीजिएगा। MBBS सारे PhD तक इन्होंने किया है और फिर भी कर रही हैं। बहुत सारी बार इनको जॉब मिल सकती थी, पर इन्होंने इस फील्ड को ही अपना प्यारा, सुंदर, खूबसूरत, बहुत सारे नाम इन्होंने दिया। उस नाम को जितनी खूबसूरत ये है उतनी ही खूबसूरत आज का सेशन था। मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू, ऐसे आगे सिखाते रहे। थैंक यू। थैंक यू मानवी जी, थैंक यू।
हमारे बीच क्राउन डायरेक्टर गोपाल दास ओहरी जी है। गोपाल जी। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं मॉर्निंग एक्चुअल सर। में जी 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 गुड मॉर्निंग ऑल। मेरे को मौका देने के लिए आज का सेशन नो डाउट बहुत ही फैंटास्टिक था। जब ये सेशन शुरू हुआ तो मैं ड्राइविंग कर रहा था और मैं ड्राइविंग करते करते अपनी पार्किंग में भी नहीं गया, मैंने कहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा नेटवर्क ना कहीं कट जाए। और ये सारे सेशन हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, लेकिन नो डाउट आज का सेशन बहुत अलग हटके था। मेरे बहुत सारे ढेरों रिगार्ड्स हैं मैम के लिए। और हम हर पर्सन से सीखते हैं कि आज उनसे ये एक बात सीखने का एम्फेसाइज जिस पे उन्होंने किया, जो मैंने देखा प्रैक्टिकली कि एक्चुअल में ये जो बिजनेस है ना, ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी का है। वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होना है, बट ये है कि हमारा हाइजीन अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, सलीका अच्छा हो, लोगों को हम अपील करें और हमें हमारे को उसके बाद वो दोबारा मिलने की बात करें। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंदर तूफान चल रहा हो लेकिन बाहर वो नजर ना आए, तो उसको ओवरकम करके अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो सच में हम एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। तो ये चीजें वो जो बता रही थी मैम, तो वो प्रैक्टिकली दिखाई भी दे रहा था कि इसकी उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। सो थैंक यू वेरी मच दास सर। आपका तो मेरे पे हमेशा ही बहुत विशेष वो रहता रहा है, सहयोग रहा है। और मैं मैम को ढेरों रिगार्ड देता हूँ। वॉरियर इतने लीडर्स, इतने हीरो का भरा हुआ है कि कई साल तक भी चलता रहेगा, तो हमें ये खजाना मिलता रहेगा और हम इंस्पायर होकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू पूर्णिमा मैम, थैंक यू दास सर, थैंक यू वॉरियर्स, थैंक यू थैंक विकास यू सर। भनोट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे बीच परमिंदर सिंह जी है, यूसीडी। परमिंदर जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। शुक्रिया सर इनवाइट करने के लिए। तो मैंने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि आप मुझे बुलाओगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सुन के कि इतने वॉरियर्स में इतने अच्छे अच्छे, मैं तो वॉरियर्स ही कहूँगा इनको, क्योंकि अगर आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ करके आगे बढ़ते हो, नहीं तो बहुत से लोग तो अपना कंफर्ट जोन ही नहीं तोड़ पाते हैं इसमें, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सेशन सुन के कि हमारी जो घर की बेटियां हैं ज्यादातर तो घर से बाहर ही निकल नहीं पाती हैं, और इन्होंने तो इतना अच्छा एक एम्पायर खड़ा कर दिया अपने लिए, और एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बन के खड़ी हो गई है सबके लिए। तो बहुत अच्छा लगता है इनको देख के और इनकी स्टोरी सुन के। और हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो सुनाते हैं इनको, दिखाते हैं लोगों को, जो लेडीज होती हैं खास करके उन 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 सबको दिखाते हैं कि ये सब कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो बस अपना दिमाग खोलने की जरूरत है और कंफर्ट जोन तोड़ने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा इन सबको सुन के, आप सबको। विकास सर जी को तो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, सर ने हमारे लिए काफी कुछ किया भी है। तो बहुत शुक्रिया सर इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे बीच कंचन लता जी हैं, कंचन लता पल्लवी जी हैं। ओके, और कोई सीनियर लीडर हैंड रेस करके बता सकते हैं प्लीज? एनी सीनियर लीडर? चलिए, आज का सेशन बहुत ही मार्वेलस सेशन रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के सेशन हम मैडम से और आगे रिफाइन एंड प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। यस। डेफिनेटली, थैंक तो यू सो मच सर, थैंक यू सो हमारे मच। जो नियम है, हम फूड सप्लीमेंट के साथ मीटिंग को क्लोजिंग करते हैं। तो कितने लोगों के पास फूड सप्लीमेंट है रेडी? यस प्लीज। ग्रेट। इस सेशन में पता चलता है कितने लोगों के पास प्रोडक्ट है, और हमारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी दिखते हैं। कोई कुछ ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं। इससे बहुत बड़ा इंस्पायरेशन देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं हर सर। एक के पास वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी।
और बाद में मानवी जी से क्लोजिंग करवाएंगे। मानवी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग सेशन दास सर के सेशन में अफर्मेशन कराते हैं जो हमारे लाइफ में स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए और हमारे लाइफ में जो अचीवमेंट है उसको पाने के लिए। तो अब आपके साथ पानी है तो पानी को लीजिए, साथ में गिलास लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, हार्ट पे हाथ रखिए अपना ऐसे करके और फील करिए जैसे मैं कर रही हूँ। आंखों को बंद करिए और अपने कुलदेव, गुरुदेव, माता पिता, आप जिनको भी बहुत प्यार करते, श्रद्धा करते, ऐसे हाथ है उनके अपने सिर के ऊपर और उसको फील करना है कि मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है ना। तो मैं अफर्मेशन कराने वाली हूँ। सभी लोग प्लीज सोए हैं तो बैठे, क्योंकि बैठना बहुत जरूरी है अफर्मेशन में। असकते नहीं बैठ सकते तो कंडीशन अलग है। तो रेडी करें सर? जी। ओके। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, द वेस्ट ऑफ माई लाइफ, द सक्सेसफुल माई लाइफ। जैसा खाने का मन हो खाने को मिले, जैसा पहनने का मन हो पहनने को मिले, जब जब जिस देश में जहां जहां जाने का मन हो जाने को मिले, और जिस जिसको हम मदद करना चाहते हैं उन सभी को मदद कर सके, ऐसी हमारी परिस्थिति बने। हर एक सकारात्मक सोच के लिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और हम लोग फील करेंगे कि हम सेलिब्रिटी है, हाथ को ऐसे ऊपर करेंगे, यस आई एम हीरोइन, आई एम हीरो, ऐसे फील करेंगे। हम लोग हमेशा ऐसे कराते हैं। तो अपने आप को फील करना है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। तो आप लोग करें प्लीज। यस आई एम सेलिब्रिटी करना है, करके करना है स्माइल के साथ, जैसे मैम ने बोला था। मैम की बातों को हमें करना है, अपने आप को बाहर से अंदर से हर तरफ से बहुत सारी परिस्थिति आएंगी पर खुद को हीरो और हीरोइन फील करना है, पॉजिटिव वाइब्स देते रहना है। तो थैंक यू सो मच सर, दास सर, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मानवी जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मार्वेलस सेशन रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते हम लोग एक और मार्वेलस सेशन के साथ, बट मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि बिजनेस है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर खानदान भी अगर मल्टीप्लाई ना हो तो खानदान का नाम रहेगा, मिट जाएगा। तो इसी तरह ये बिजनेस भी खानदान को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने का है। तो ये जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सो बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन, आज के होस्टिंग के लिए, मुझे मौका देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू।